Good morning, everybody. So today we are going to start with the journal entries made easy. So as we discussed in the last class, so we will be doing the basics of the journal entries. So to start with, I'm sure आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स थोड़े बहुत तो रिकॉल हो गए होंगे पिछली क्लास में. लेट्स डू इट अगेन. सो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो जर्नल एंट्रीज का रट्टा मारते हैं. इनफैक्ट आई हैव सीन इन द प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो sometimes people are not clear about the journal entries even at the very senior level. So people sometimes they have something mugged up during their school life, college life, and then they continue with that. So even till date, if I interview somebody and ask them very basic questions, so people tend to make mistakes. So I think journal entries जो है सारी हमारी अकाउंटिंग का बेसिक है. सो एक बार इसको थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम क्या उस तरीके से कर पा रहे हैं जिस तरीके से इसको समझना चाहिए. अगेन रट्टा नहीं मारना, सिर्फ हमें लॉजिक्स को समझना है. तो जो जर्नल एंट्रीज के हमारे जो बेसिक रूल्स हैं वो तो यही 3 रहेंगे. आप उसको डिफरेंट नाम से बुला सकते हो, गोल्डन रूल्स या कुछ भी, लेकिन एक सिंपल फंडामेंटल है कि अगर हम अकाउंट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, ठीक है, कि एक में तो आपके रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट्स आ जाएं और दूसरी जगह पे नॉमिनल अकाउंट्स आ जाएं जिसमें एक्सपेंस एंड वो सब आते हैं, इनकम वगैरह आती है आपकी. तो उसमें अगर एक बेसिक तरीके से समझना है तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो भी चीज़ आएगी, और जब ये सोचना है आएगी मीन्स आपके पर्सपेक्टिव से नहीं, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से जिसकी आप जर्नल एंट्रीज करने जा रहे हो, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को अपना जर्नल एंट्री करना है, लेट्स से मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ मुझे बच्चे पैसे देते हैं, तो जब मेरे पास फ़ीस आएगा तो मैं क्या बोलूँगा, कैश मेरे पास आ रहा है, ठीक है. हो सकता है कि वो कैश मेरे पास और सोर्सेज से भी आए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैसे दिए तो वो बिज़नेस का कैश नहीं है, वो मेरा पर्सनल है, राइट. तो बिज़नेस के अंदर उसका एंट्री नहीं होगा. बिज़नेस के अंदर या मेरे काम में जो एंट्री होगा उसके पर्सपेक्टिव से सोच के देखना है कि क्या उसका एंट्री वह होगा तो कैसे होगा. अब इस रूल को ध्यान में रखते हुए हम ये समझते हैं कि जो भी चीज़ बिज़नेस के पास आती है उसको हम डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं. सिर्फ एक्सेप्शन क्या है वहाँ पे, वो नॉमिनल अकाउंट के आइटम्स नहीं होनी चाहिए. नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब क्या हो गया आपका, एक्सपेंसेस, इनकम्स लाइक सैलरी, वेजेस, राइट, इनकम हो गई आपकी, इंटरेस्ट हो गया, रेवेन्यूज़ हो गई, ये सब इनकम के साइड में आ जाती हैं. तो इनकम और एक्सपेंसेस का जो रूल होता है वो होता है अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है या हो रहा है तो हम उसे डेबिट बोलते हैं, इनकम आ रही है या इनकम बढ़ रही है तो हम उसे क्रेडिट बोलते हैं. या एक चीज़ याद रखना कि अगर आपने इनकम और एक्सपेंस में ये रूल लगा दिया जो आता है और जो जाता है तो आप गलती कर जाओगे, ठीक है. फिर से समझते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम को छोड़कर यानी कि नॉमिनल अकाउंट के आइटम को छोड़कर अगर कुछ आता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, कुछ जाता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं. एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, इनकम बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है. और अगर एक्सपेंस कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, इनकम अगर हमारी कम होगी तो हम उसको डेबिट करेंगे. हो गया क्लियर. अब पहले जो फर्स्ट और सेकंड जो हमारा रूल था कि जो आता है उसे डेबिट करते हैं, जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं, एक बार इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं. रूल 1 में ये कहता है कि जो आता है हम उसे डेबिट करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर कोई एसेट्स, गुड्स या कैश बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट कर दो, और अगर कोई एसेट्स, गुड या कैश जाता है तो उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे. तो उसी रूल को अब हमने दूसरे तरीके से समझाया जहाँ पे हमारे इनकम और एक्सपेंस आ जाते हैं. इस क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर आता है खर्चे, यानी कि अगर खर्चे बढ़ रहे हैं तो उसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे. और अगर आप राइट साइड के क्वाड्रेंट में देखोगे तो इनकम है. अगर इस या सो खर्चे अगर आपके बढ़ रहे हैं तो डेबिट ही करोगे, और अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे. ये ठीक है. एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम. ट्रांजैक्शन जो है, कैश से आपने फर्नीचर खरीदा, तो लेट से आपने फर्नीचर खरीदा, टेबल खरीदा, टेबल आपके बिजनेस में आया तो आप क्या करोगे, टेबल को डेबिट करोगे, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करोगे, फर्नीचर को करोगे या टेबल को करोगे, एक ही बात है. और क्रेडिट किसको करोगे, क्योंकि कैश आपका जा रहा है तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे. फर्नीचर आ रहा है, टेबल आ रही है, डेबिट करो. कैश जा रहा है,
कैश भी एसेट है, वो भी जा रहा है, तो उसको क्रेडिट कर दो। सैलरी, अब नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल आ गया हमारे पास। नॉमिनल अकाउंट के अंदर अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो हम क्या करती है, डेबिट करती है, और एक्सपेंस कम होता है तो हम उसको क्या करते हैं एक तरीके से, या इनकम बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमने किसी को अगर सैलरी दी, तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोच के देखो, सैलरी देने का मतलब ये है कि जब किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको कैश देते हैं या चेक देते हैं। तो कैश या चेक जो आपका हो गया वो तो आपका एसेट हो गया। तो जब कैश जा रहा है तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। बिजनेस के पास आया क्या, कुछ नहीं। क्या कोई एसेट आया, नहीं। क्या कोई टेबल चेयर या कोई और चीज़ आई, कुछ भी नहीं आया। तो क्या आया, खर्चा आया। खर्चा यानी कि सैलरी किसी को देनी पड़ी तो एक खर्चा हमारा बढ़ गया, तो उस खर्चे को बढ़ने को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। सो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब अपने आप से वो कहता है एक मैजिक ट्रिक है पूछने के लिए, जिससे कि अगर आपने ये हैबिट अपने दिमाग में डाल दी तो एंट्री करने में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप एंट्रीज को दो हिस्सों में डिवाइड करो कि क्या ये एसेट या लाइबिलिटी से रिलेटेड है या आपकी एक्सपेंसेस या इनकम से रिलेटेड है। अगर एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड है तो पूछो क्या आया और क्या गया, और अगर इनकम से रिलेटेड है तो रूल नंबर 3 को लगा दो, विच इज़ एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। अब यहाँ 2 मिनट के लिए अगर आप अपने वीडियो को पॉज करें और ज़रा इस एंट्री को सोचो कि क्या होगा। अगर मान लो आपने बिजनेस में ट्रेडिंग करने के लिए, सेल करने के लिए गुड्स खरीदी हैं कैश में, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। 2 मिनट के लिए पॉज करो और फिर से रीस्टार्ट करके आप आंसर देखना क्या होगा। ठीक है, चलिए वेलकम बैक। जब आप गुड्स खरीदते हो तो बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स आ रही हैं, स्टॉक आ रहा है, इन्वेंट्री आ रही है, और जब आप खरीद रहे हो तो जा क्या रहा है आपके लिए, कैश। तो एंट्री क्या होगी, डेबिट जो आया, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स आई तो उसको आप डेबिट कर दोगे, कैश गया तो उसको क्रेडिट कर दोगे। एंट्री क्या होगी, गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। सो आई थिंक अगर आपको यहाँ बेसिक समझ में आ गए हैं तो आई थिंक एंट्री इसमें आपको गलती नहीं होगा। लेकिन इसका एक ही तरीका कहूँगा कि इन रूल्स को थोड़ा दिमाग में बिठा लो, और जब भी आपको ये एंट्री करने लगो तो इन रूल्स को लगाने की कोशिश करो, चाहे वो कोई भी एंट्री आए। और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में डालो। जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है वहाँ की एंट्री समझ में नहीं आ रही तो कमेंट में डालो और पूछो सर यहाँ पे रूल कैसे लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको एक और तरीका भी बताया था जिसमें एसेट और लाइबिलिटीज़ का, वो बहुत हेल्पफुल रहता है जब आप बैलेंस शीट्स और पार्टनरशिप करेंगे। कई बार इन रूल्स में दिमाग चलाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो बहुत क्विकर मेथड्स हैं। एसेट बढ़ गया डेबिट कर दो, लाइबिलिटीज़ बढ़ गई क्रेडिट कर दो, एसेट कम हो गया क्रेडिट कर दो, लाइबिलिटीज़ कम हो गई डेबिट कर दो, सिंपल। सो अगर आप इन रूल्स को छोड़कर उस मेथड पे जाना चाहते हो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से या बैलेंस शीट के हिसाब से सोचना है, तो वो भी बहुत एक अच्छा तरीका है, आप उससे भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।